Hello friends, today we are going to discuss about the Newton's second law of the motion. ठीक है, सो आज हम न्यूटन का सेकंड सिद्धांत पढ़ेंगे. ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स. जो हम जानते हैं कि जिसे हम F इक्वल्स टू dp अपॉन dt की फॉर्म में लिखते हैं. dp मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इस इक्वेशन में हमने कहीं भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखा है, पर जब रेट ऑफ चेंज बोल दिया तो इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर उसका चेंज किसी और चीज के साथ होता है तो इट विल बी मेंशन्ड. सो हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt इज नथिंग दैट इज फोर्स. इस चीज को हम एक और चीज तरह से लिखते हैं, उसे लिखते हैं F इक्वल्स टू ma की फॉर्म में. अब इस सारी स्टोरी को हमें समझना पड़ेगा. इसकी जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है, उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फर्स्ट लॉ जो है वो सिर्फ ये बताता है कि कोई पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो तब तक रेस्ट पोजीशन पे रहेगा तब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता. ठीक है, अगर मैं एज ए मार्कर के ऊपर कोई फोर्स लगाऊं तो इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ तक तो आ गया. दैट मीन्स कि फर्स्ट लॉ ये तो डिफाइन कर देगा मोमेंटम जनरेट हुआ बॉडी में, लेकिन वो मोमेंटम कितना जनरेट हुआ ये फर्स्ट लॉ नहीं डिफाइन कर पाएगा. सो मोमेंटम कितना जनरेट हुआ, उसके लिए कितना चेंज हुआ वो डिफाइन होता है सेकेंड लॉ से, जिसे हम बोलते हैं dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल में हम लेते हैं एक फुटबॉल जिसका मास है वेलोसिटी है ui और मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है pi. इसके ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, लाइक जैसे प्लेयर फुटबॉल को किक करेगा. इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं, उसकी इनिशियल पोजीशन सेम है, लेकिन वो मूव करके फाइनल पोजीशन में पहुंच जाएगा. एट दैट टाइम याद रखने की बात ये है कि मास फुटबॉल का सेम रहता है, तो हमने मास सेम रखा है. चेंज कहाँ पे आएगा, सिर्फ दो जगह पे. इनिशियल वेलोसिटी विच इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल वेलोसिटी, मींस वो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी. अब फाइनल वेलोसिटी बन गई, वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो गया, तो मोमेंटम उसका pf बन जाएगा. ठीक है, तो इस सारी स्टोरी को अगर समराइज करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसको डिफाइन कैसे करेंगे. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे बना, pf माइनस pi अपॉन t. pf माइनस pi अपॉन t मीन्स फाइनल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम. ओपन करो, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो m, यहां से हमने मोमेंटम में से m को ब्रैकेट से बाहर ले लिया और बना क्या, m ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. क्वेश्चन ये जरूर राइज होगा कि m को बाहर क्यों लिया है. अब ब्रैकेट से m को बाहर इसलिए लिया है क्योंकि फुटबॉल का मास इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा, दैट इज कांस्टेंट, इसलिए हमने उसको बाहर ले लिया. अब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी ऑफ टाइम क्या होता है, वो एक्सेलरेशन होता है, which is nothing, it come out to be like m into a, which is again a force. So ये सिंपल सा फॉर्मेट है जिसके साथ हम न्यूटन सेकेंड लॉ को डिफाइन कर सकते हैं. अब छोटी सी एक बात आती है कि अगर इसी फोर्स को हमें कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना हो, तब कैसे बताएं. ठीक है, तो कंपोनेंट की फॉर्म पे लिखना है तो हम ये मानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया. ये मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पे इनिशियल पोजीशन में, हमने यहाँ पे इसको कोई फोर्स लगा दिया. देखने वाले के लिए दैट मार्कर हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. डिस्प्लेसमेंट इज ओनली दिस वन, बट ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है. इफ यू चेक आउट दिस इज 3 डायमेंशनल. कंपोनेंट में एक्सेलरेशन चेंज जनरेट हुआ वो 3 कंपोनेंट में जनरेट होगा, ax, ay और az. ठीक है, दे आर जस्ट कंपोनेंट ऑफ x, y एंड z, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू ma ऐसे.
लेकिन अब बात क्या होगी कंपोनेंट की, तो हम कैसे लिखेंगे एफ इक्वल टू ए एक्स एम ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एम अगेन बाहर है क्योंकि तीनों कंपोनेंट में मास तो सेम ही रहेगा। इसे सिंपली रिप्रेजेंट करोगे तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। और ये जो इक्वेशन है ये कुछ नहीं है बट इस इक्वेशन को बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। सो दैट इज द एंटायर डेरिवेशन रिगार्डिंग द Newton's second law of motion. I will hope that you will able to understand the entire concept of the Newton's second. तो अब बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला एंड यूनिट्स की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला की पहले बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला और फोर्स होता है, क्या होता है, वो होता है MLT -2 विच इज स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब ये आया कैसे, सिंपल सा फॉर्मेट है, फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन। मास डिफाइन करते हैं हम m से, तो मास के लिए m आ गई, देन a के लिए एक्सेलरेशन बनता है LT -2। क्लियर, इनको कंबाइन करोगे तो ये बनेगा MLT -2 विच इज नथिंग बट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब बात करते हैं यूनिट्स की, क्या फोर्स की इसके यूनिट क्या है और क्या बनेंगे। जनरली हम फोर्स की यूनिट लेते हैं न्यूटन में, सो न्यूटन हो गया, लेकिन न्यूटन कितने एसआई सिस्टम के बराबर है और कितने सीजीएस सिस्टम के बराबर है वो तो बात करनी पड़ेगी। वो कहां से बनेगा, फॉर्मूला से। सो फॉर्मूला में क्या है m, तो m एसआई के लिए क्या बनेगा kg, एक्सेलरेशन है 1 m s -2 सिस्टम के लिए होगा, जिसको बोले 1 न्यूटन इज इक्वल टू दिस वन। सिमिलरली फॉर सीजीएस सिस्टम फोर्स के यूनिट होते हैं डाइन। सो 1 डाइन इज इक्वल टू मास हम लेंगे सीजीएस में ग्राम में 1 g, ए लेंगे 1 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये सीजीएस सिस्टम के लिए आ गया। अब हमें डिफाइन करना है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन बनाना है तो उसके लिए सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। 1 न्यूटन कितना है, 1 kg है, 1 kg को कन्वर्ट कर दो ग्राम सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में 1000 ग्राम हो गया। आगे मीटर, सेंटीमीटर इनवर्स है, मीटर को कर दो सेंटीमीटर में 100 हो गया। यहाँ सेंटीमीटर ले लेते हैं और -2 ले लेते हैं। 3 × 2 विच कम आउट टू बी 5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। 1 Newton is equals to 10⁵. So that is simple correlation between 1 Newton and dyne, which is related by the factor of 10⁵. So that is the entire derivation regarding the Newton's second law of motion. अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हमें समझ आ गया हो सब कुछ, होपफुली जिसको भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो एक सब्सक्राइब और लाइक का बटन प्रेस कर दो। थैंक यू वेरी मच।